नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 10 जनवरी 2026 और दिन आज हो गया। सुरेश जी बताओ दिन कौन सा है, जल्दी बताओ, सोचो सोचो। शनिवार, हाँ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चल रही हैं। कैसा माहौल जो है वो लहसुन के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो कैसी स्थितियां जो है वो फिलहाल लहसुन के बाजार में बनने वाली है। तो आपको बता दें कि हम लगातार आपको ये कह रहे हैं कि भैया लहसुन है तो खपत भी है, लेकिन जब लहसुन है, खपत है, बाजारों में माल है, नए की अफवाहें, तो घबराहट भी है। और वो जो घबराहट है ना, वो काम करती है। एक हमारे हरियाणा में ना एक वो है कि इतना जो डर है ना वो शेर का नहीं है जितना टपकले का है। हमारे पिताजी बचपन में हमें सुनाते थे कि भाई एक शेर और टपकले की कहानी है। तो जो वो व्यक्ति है ना, शेर से इतना नहीं डरता जितना उसने टपकले का नाम सुना हुआ था। वह टपकले से बहुत डर लगता था उसको। तो ये कहानी है, तो वही वाली चीज है कि नया अभी मंडियों में पहुंचना शुरू हुआ है, जो कि काफी दिनों से आ रहा है। 100 पैकेट, 200 पैकेट, 300 पैकेट, और मैं कह रहा हूँ 500, 1000 हो जाए, है ना। लेकिन वो होने में अभी समय लगेगा। लेकिन उसका डर जो है वो पहले ही व्याप्त हो गया जी। मंडियों को भर दिया जा रहा है, पता नहीं किस किस हिसाब से। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि व्यापारी भाई अपना ही नुकसान करने पे क्यों तुले हुए हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि इस समय जो मंडियों में माल है, ज्यादातर कुछ किसान, 50% किसानों के माल भी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि व्यापारी तो इतनी तेजी में माल खरीद के और कैसे बेचेंगे, कैसे उन्हें क्या मिलेगा। हाँ, किसानों को मिल सकता है कुछ। तो मैं किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भाई मंडी को ठीक रखो, मंडी में आवक संतुलित रखो। आप देखोगे भाव नहीं गिरेंगे। हमारी मंडी में, बार बार कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं, हमारी मंडी में पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे चाहे तेजी हो जाए चाहे मंदी हो जाए, यहाँ पे फर्क पड़ता है किस चीज से? यहाँ की आवकों से। पीछे भले ही मंदी हो, यहाँ पे अगर 5 गाड़ी हो तो यहाँ पर तेजी हो जाती है। यहाँ पर ग्राहक हर वक्त रहता है, हर वक्त यहाँ पे ग्राहक रहता है। कोई एक आधा दिन होता है जिस दिन ग्राहकी लिमिटेड होती है, नहीं तो ग्राहकी सही होती है। और फिलहाल स्थिति अच्छी है, उन स्थिति को बिगाड़ो मत। आवकों को सीमित रखो, भाव आपको अच्छे मिलते रहेंगे। आप ये देखो कि हमने आपको पहले बताया था काफी समय पहले कि भाई साहब आने वाले समय में भाव अच्छे बनेंगे, और देखो भाव अच्छे बने रहे। 1-1.5 महीना आप ये देख लो कि जो जो माल 20 रुपए 25 रुपए बिक रहे थे ना, वो 50 रुपए से 60 रुपए से शुरू हो गए। तो ये बात छोटी तो नहीं है। अब अगर सबसे हाईएस्ट भाव ये मान के चलो 150 रुपए तक भी बिक रहा है इतनी आवक में, क्योंकि मंडी में आवक ज्यादा हो गई ना। पिछले 5-6 दिन में माहौल चेंज हो गया, थोड़ी सी गिरावट भी आ गई, और जायज है भाई। जब दो दो मतलब 20 प्लस गाड़ी आएंगी, 22-25 गाड़ी लगातार आएंगी, तो फिर तो दिक्कत आएगी आएगी। समझ रहे हो ना? तो ये चीज है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ख्याल रखो, सारी चीजें बढ़िया चलती रहेंगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, स्थितियों से आपको डरना नहीं है, तभी बात बनेगी। तो चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट बता देते हैं कि क्या कुछ माहौल है। तो चलिए बात कर लेते हैं बाबूजी से और जान लेते हैं क्या कुछ माहौल है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। ठंड का माहौल है और अभी अभी सूरज देवता जी ने अपने दर्शन दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बाबूजी। तो बाबूजी आज अगर हम बात करें तो शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन से थोड़ी सी अपेक्षाएं लग जाती है, भाई ग्राहकी हाँ, अच्छी हो थोड़ी जाएगी। कल ग्राहकी तो कल भी अच्छी रही है, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। और ग्राहकी आज भी रहेगी। आज देखिए ना, 9-10 गाड़ी तो एमपी की फिर है। अच्छा बाबूजी। 2-3 छोटे ही टेम्पो, 3 एक टेम्पो छोटे भी हैं, मतलब हम्म होंगे 300 पैकेट समझ लो, 400 हम्म पैकेट। हम्म और गाड़ी एक श्रीनगर वाली भी आई है, लेकिन वो माल सब दबा हुआ है, बढ़िया नहीं है माल वो। जी बाबूजी। वो बिकेगा 60, 70, 80 रुपए बिकेगा। बाकी यूपी की हैं, कुल मिला के वही 18-20 गाड़ी के करीब बनी जाती है। जी बाबूजी। बाबूजी नए का भी थोड़ा बहुत 100-150 नहीं, कट्टे होंगे। ज्यादा है, 300 पैकेट से ऊपर ही है। अच्छा। तो और बड़ी भी 2 गाड़ी लगनी थी, जो भी लगी नहीं, ये जो रिपोर्ट है। कहाँ, मंदसौर से, दलोदा से, कहाँ से आ ये रही है? दिलोदा से। दलोदा मंडी से आ रहा है। बाबूजी नए की तरफ रुझान कैसा है ग्राहकों का? नई की तरफ भी रुझान पूरा खुलकर तो नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा, खुल के आ जाएगा आपके 1 हफ्ते के बाद। अच्छा बाबूजी। फिर एकदम ये इनमें पुराने में अब देखिए कितना सुंदर माल है। हाँ।
पुराना। पुराना। और वही इसी का हल्का माल है, वो 40-45 रुपए नहीं बिकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। और ये क्या भाव ये बिकता जी? ये समझो 60-65-70। अच्छा जी। अब कल ही है, कल ही अभी मैंने 30 रुपए किलो की बेची है, उसके पैसे नहीं दे रहा। ये अब वाला। ये बिकी है 65-70 रुपए। अच्छा जी। मतलब 30 रुपए वाली नहीं, जिसको दिया है वो नट रहा है। ये। अभी मेरे ख्याल पड़ी होगी या तुल गई है, यहाँ पर पड़ी थी। हम्म। तो क्योंकि कल पलटवाया पैकेट तो दम नहीं था। जी। हाँ। और बाबूजी ये एक पोथिया जो है ना, ये एक पोतिया नहीं है, एक पोतिया होता और बिक जाता है। ये वो गोली निकली हुई है इसमें। लगता है ऐसा ही है जैसे थोड़ा लग थोड़ा ऐसा सा। रहा है कि एक पोतिया हो बीच में। हाँ। हाँ। तो ये क्या भाव बिकता है बाबूजी? ये एक पोतिया हो तो ऊपर बिके। हम्म। ये तो वही 70-80 ऐसे ही बिक रहे हैं। वो तो बाबूजी 350-400 तक बिकता है वो चीज अलग है ना, एक एक पोतिया पोथिया। अलग है। बाबूजी दवाई वाई में यूज होता है, काय में होता है? नहीं, एक पोतिया वैसे लहसुन खाने में बहुत अच्छा होता है। कई लोग ताकतवर। खासकर इसी सीजन में, इसी ताकत मौसम के में लिए खाते हैं। खास समझ गया। खाते हैं। तो बाबूजी पीछे से क्या कुछ खबरें आ रही है? पीछे से भी देखो हल्की घबराहट तो है। हम्म। और मैंने भी बताया था कि अब कई लोगों का विचार 10 तारीख के बाद कहते थे कि थोड़ा सा बाजार में दोबारा उठाव आ सकता है पुराने का। लेकिन मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा। मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं अगर कहीं किस दिन कम हुआ तो हो सकता है थोड़ा सा बढ़े। हम्म। एक गाड़ी चाइना भी है, वो भी सब अब धीरे धीरे 200-250 रुपए तक आते जा रहे हैं। जी। बाबूजी लेकिन चाइना देखो बढ़ा नहीं है ना, ये भी एक बड़ी वो बात है। बढ़ेगा कैसे, एक बात बताइए ना। जब 150, 130-40 रुपए का ये बिक रहा नया है माल आपका मिल रहा है, नया और अच्छा माल है, और उन्हें पड़ता नहीं खाता बाबूजी। फिर अब खाएगा ना पड़ता। अब परसों ज्यादा थी, कल ज्यादा थी, परसों ज्यादा थी। अब धीरे धीरे अब के बढ़ेंगी। धीरे धीरे जब बढ़ेगी। तक 20-1 हजार पैकेट नहीं हो जाते तब तक तो बाजार ऐसे ही उछल उछल चलता रहेगा। बिल्कुल जैसे ही ज्यादा माल आएंगे तो बाजार गिरते हैं थोड़े। गिरते हैं। और बाबूजी अगर हमारी मंडी में थोड़ा सा आपको भी सुधार हो गया ना, 4-5 दिन थोड़ी आवक लिमिटेड हो गई, जैसे हाँ हाँ हाँ। 8-10 गाड़ी लेकिन भी आई। ऐसा लगता नहीं है अच्छा बाबूजी, कि घबरा गए हैं लोग? नहीं, घबराहट तो नहीं इसको कहते, लेकिन नई की अफवाह नहीं कि अफवाह काम कर रही है, वही रब घबराहट हो गई। पंजाबी बोलते हैं रब पहले या घुसंड पहले। तो घुसंड ही पहले तो कहते हैं पता नहीं ऊपर जाए ये तो मार देगा भी। ये बात बहुत सही है बाबूजी ये तो सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो रूमर है ना वो वो ज्यादा तंग करता है। जी जी रूमर ज्यादा तंग करता है जी। असल से। और हालांकि देखो बाबूजी, देखो जिस हिसाब से अगर आपकी है ना, तो डिमांड भी ऐसी बात नहीं है, रहती है। हाँ, डिमांड मैं तो कह रहा हूँ। अब माल उठ भी रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं उठ रहे। अच्छे माल उठे हैं, कल भी अच्छे माल मंडी से उठे हैं। अब हल्के माल थे तो हल्के भी बिके हैं। जी जी। बाबूजी अब क्या लगता है कि नए की फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने कहा रुझान तो बनेगा, फ्रीक्वेंसी क्या फरवरी में बनेगी अच्छे खासी तादाद में आपके नए की? अच्छी तादाद में तो फरवरी में बनती फरवरी है। में बनेगी ना। अभी तो ऐसे ही चलता 500 रहेगा। कट्टा 1000 कट्टा हो गया बस हाँ, इतना हो जाएगा अभी, है ना। क्योंकि थोड़ा सा और ड्राई होगा। तो ड्राई होने के बाद इसको साउथ का रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। अभी भी छुटकर पुटकर क्योंकि जो एमपी की प्रोडक्शन मंडियां हैं वहां से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होती है कि 1 टन माल डालना है, 2 टन माल डालना है तो हो जाती है। बाबूजी रामपुर कितने दिन चलेगा? ये भी एमपी के साथ ही चलता रहता है। चलता जो रहेगा। लोगों ने, किसान लोगों के पास माल पड़े हैं, ये धीरे धीरे चलता ही रहता है जी। और बाबूजी जलालाबाद? ये तो वैसे निकालते ही 10 जनवरी के बाद है, लेकिन इस बार निकाल रहे हैं। थोड़ी सी लगता है इनमें चेंजेस आई है। इनके माल बिकते हैं, इनके माल कड़क माल होते हैं। इनके मालों में कली मोटी होती है, बिहारी उसका जवाब अच्छा बनाते हैं। तो बाबूजी इस समय लगभग कितने कट्टे जलालाबाद के अकेले मंडियों में होंगे, अपनी मंडी में? होगी में कल 1-1.5 गाड़ी है। 1-1.5 गाड़ी है। तो बाबूजी कुछ क्वालिटी दिखा दें। ये देखो ना, ये तो जो फार्मी लहसन है, ओहो हो, ये है। वाह बाबूजी वाह। ये जो हल्के माल बिक रहे हैं 50 रुपए, इधर आप देख रहे हो सब। अच्छा जी। ये सब अंदाजा 50 रुपए। फार्मिंग बाबूजी, फार्मिंग? नहीं, ये वाला। अच्छा। ये और फार्मिंग, ये देखो ये अच्छा है। अच्छा, ये वाला फार्मिंग है। हाँ। ये क्या भाव बाबूजी? ये अंदाजा सब 90 रुपए 100 रुपए के अंदाजे में है। जी जी जी। ये बिकते हैं 80, 85, अच्छा जी। 80 रुपए। और बाबूजी गाड़ी में क्या चल रहा है जी अपनी? ये जीतू के माल है 100, 110, 120,
अब अच्छा ये जी। देखो ये 120 रुपए। ओहो, ये क्या रेट दिए? शिव कुमार भाई। अरे क्या रेट दिए भाई? आपको 90 बताया रुपए 100 रुपए। 90, 100, 110। अच्छा जी, ये भाव है। इसी तरह के ही बिक रहे हैं जी, हल्के जी फुल्के। जी भाव जी। ये 70 रुपए का दिया। अच्छा ये वाला, 70 रुपए। ठीक है जी। बहुत बढ़िया माल है ये, मिलेगा भी नहीं, कमती बढ़ती नहीं है। मैं ऐसा भाव बता रहा हूँ कि मुझे माल बेचना है बस। मैं ये ले लो 4500 रुपये लगा दूंगा, एकदम चमक वाला माल है। ये 50 रुपए वाला भी है मेरे पास, ऐसा दिखाऊं? आगे पड़ा है, थोड़ा सा रंग में मध्यम है माल, वो भी मजबूत है, वो 50 रुपए है। ये 200 गट्टे का लाट था भैया। ये लगा है, इधर भी लगा है, ये भी लगा है, वही लाट एक ही है। से दे दूं मैं? कहाँ से दे दूं? कोई एक आध रुपए की बात तो। कितने कट्टे लेने हैं आपने? कितने कट्टे आपने लेने हैं? दे देना 10-15। हाँ तो कोई एक दो रुपए की बात हो तो मैं कहूँ भी कि चलो भाई इस रेट पे बिक ये आप देखो। अबे इसका साइज ना छोटा भी है, लेकिन साइज ये लड्डू साइज में भी नहीं आ रहा, उससे भी छोटा है। चलो अगर आपको चले तो लो, नहीं चले तो कोई बात नहीं। 1-2 रुपए की बात है तो मैं आपकी इज्जत मान करूंगा। ये भी व्यापारी को मुझे 70 ही देना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। व्यापारी को 70 ही देना पड़ेगा। अगर 1-2 रुपए की बात है तो अगर होता आप 68 रुपए दे दो बस, चलो जी, हो गया। 67 रुपए के दे दो, अब जाओ, इससे कम नहीं। हाँ जी। तो बाबूजी अब एक बार जनरल पोजीशन और बता दो। जनरल में कोई भी अच्छा माल होगा, मोटा माल, वो 100 से लेकर 120 रुपए, 25 रुपए, और मीडियम 45 रुपए से शुरू होती है, और सबसे बढ़िया मीडियम है ये। हाँ जी। हाँ, तो मतलब कीमत काली इसी की है, हाँ हाँ कीमत इसी की है जी। क्योंकि एक जरा ध्यान से भैया जी, जगह कम और लगी तो नहीं? लगी तो नहीं बेटे? तो बाबूजी अगर सबसे ऊपर है, हम जैसे माने इस समय 130, 40, 50 कोई है? वहाँ कोई अच्छे लाट होगा तो बिक जाएगा। कहाँ के मान सकते हैं वो? MP का हो, छिपा बड़ौद का हो, रामपुर का हो, कोई भी। ये हो। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दर्शकों को क्या कहोगे? चलते हैं। मैं तो ये कहूंगा किसान भाइयों को, अब जो पहले मैं 4 में बोलता था, 4 बारी में निकालो, फिर 3 बारी में, 2 एक बारी सीक्वेंस में। हाँ, अब मैं कहता हूँ भाई अब निकाल लो, निकाल दो, है ना, समय आ गया है। हाँ, कई लोग अभी भी तेजी में बैठे हैं, मैं आपको बताऊं। जी बाबूजी। उनकी नजर में 10-12 तारीख के बाद थोड़ी सी तेजी आई। देखो ये मंडी में क्या है, 10-12 हजार पैकेट बैलेंस है, ये खत्म होते पता नहीं लगेंगे। सही बात है बाबूजी। हाँ, अब ये लोग यूपी वाले हैं, हाँ। ये पहले आ नहीं रहे थे, अब इनको आना पड़ रहा है। हाँ हाँ, चलो बाबूजी धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी। जी धन्यवाद बाबूजी। तो आप ये देखिए बाबूजी का कार्ड है, ये नंबर लिखा हुआ है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं जी। धन्यवाद।